बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R और एक ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। बेटा जब बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी क्या करेंगी, एक एंड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगी और दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगी। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता। ठीक है, तो हमने बोले लेट dq be the small amount of charge flow through the battery in a small time dt। अब बेटा बैटरी से जब चार्ज फ्लो होता तो बैटरी उसको क्या देती बेटा, एनर्जी देती। इन्हें बैटरी क्या करती, वर्क करती। ठीक है, तो dw be the small amount of work done in moving a charge dq by the battery। ठीक है, dw क्या है बेटा, वर्क डन बाय द बैटरी। अब बेटा वर्क डन क्या होता, तो वर्क डन होता पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, v, और कितना चार्ज मूव करे, dq। तो ये हो गया बेटा वर्क डन। अब dw बाई dt ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। और बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क ही क्या कहलाता, पावर कहलाता। रेट ऑफ डूइंग वर्क ही क्या कहलाता, पावर कहलाता। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ में dt से डिवाइड करता, तो dw बाई dt इक्वल v dq बाई dt। अब बेटा dw बाई dt क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है बेटा, पावर। तो ये हो जाएगा पावर इक्वल v dq बाई dt। भाई dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो पावर हो जाएगा v इंटू आई। अब बेटा तुमको याद होगा 10th में कि v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब बेटा देखो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से v इक्वल आई आर। तो बेटा मैं यहाँ v की वैल्यू पुटअप करता, v की जगह पे आई आर, तो आई लिखो, आई आर लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, फिर एक बार क्या करता बेटा, मैं आई की जगह पे लिखता v अपॉन आर, यहाँ पे आई की जगह पे लिखता v अपॉन आर, तो पावर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, तो तीनों ही बेटा क्या है, पावर के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो एनर्जी है, क्योंकि तुम जानते हैं एनर्जी क्या हो जाता, पावर इंटू टाइम हो जाता, एनर्जी हो जाता पावर इंटू टाइम। तो ये जो एनर्जी है बेटा वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये एनर्जी बेटा रेजिस्टेंस में जाती है कहाँ, तो बेटा ये एनर्जी रेजिस्टर के अंदर काय में कन्वर्ट हो जाती, हीट में कन्वर्ट हो जाती। और ये कहलाता है बेटा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहलाता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो भाई हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा, जब करंट क्या है, कांस्टेंट है, व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अब करंट कांस्टेंट नहीं है तो बेटा फिर कैसा काम करेंगे, तो बेटा फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे लेट डी एच बी द हीट
generated in small time dt, तो छोटी सी dh हीट आएंगी I स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। और टोटल हीट निकालने के लिए हम दोनों साइड को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और I को बेटा हम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे बेटा हम लोग ऐसा पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वो जिसके अंदर करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। करंट क्या होता है, लगातार टाइम के साथ चेंज होते रहता। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा, जब करंट कांस्टेंट है। और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा, तो इतना छोटा सा समय लो dt, क्या उस dt समय में करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो छोटे से dt समय के अंदर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर आर डी टी। और टोटल हीट निकालने के लिए इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन, देखो बेटा रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, बेटा हर एक अप्लायंस की अपनी अपनी रेटिंग रहती। देखो बेटा जैसा एग्जांपल के लिए ये बल्ब है, इस बल्ब की रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट। यानी इसका मतलब अगर ये बल्ब को मैं 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दूं, इस बल्ब को अगर मैं 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूं, तो बेटा फिर इस बल्ब का पावर कितना हो जाएगा, तो इस बल्ब का पावर हो जाएगा 100 वॉट, ठीक है। और यदि बेटा मैं इसको 210 से कम सप्लाई दूं, इसको मैं 210 से कम सप्लाई, तो जैसा मैंने 110 वोल्ट दिया, तो बेटा फिर जो इसका पावर रहेगा वो 100 वॉट से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बेटा रेटिंग समझ में आई। यानी अगर जैसे जो रेटिंग लिखी है, जैसा यहाँ लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी ये बल्ब को अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, तो बेटा इसका पावर कितना रहेगा, 100 वॉट रहेगा, ठीक है। ये कहलाती है बेटा रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, ठीक है बेटा। तो ये जो रेटिंग के अंदर पावर है, हम इसको बोलते हैं डिजाइंड पावर। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, डिजाइंड पावर बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको इससे डिनोट करूंगा, या पी डी, यानी डिजाइंड पावर। और ये कहता है बेटा डिजाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिजाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। जरा बेटा बात को समझने की कोशिश करो। जैसा यहाँ पे मैं एग्जांपल से फिर से समझा रहा तुमको कि एक बल्ब है, इसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, ये रेटिंग है। तो इसका बेटा डिजाइन पावर कितना है, इसका डिजाइन पावर है 100 वॉट, और डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस है, डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। ये डिजाइन है बेटा। यानी बोलने का मतलब है कि अगर उसको 220 मिलता तो उसका पावर 100 है। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि बेटा उसको 220 ही मिले, हो सकता है 220 से कम मिले। तो देख अब मैंने इसको यहाँ पे सप्लाई दिया 105 वोल्ट का सप्लाई दिया बेटा, 105 वोल्ट का सप्लाई दिया इस बल्ब को, ठीक है। तो देख बेटा जरा ध्यान से देख, अब ये जो V है हम इसको बोलेंगे V सप्लाई। क्या बोलेंगे, V सप्लाई। कितना है, 105 वोल्ट। तो अब यहाँ से जो पावर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूम्ड पावर, कि सही में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो डिजाइन था बेटा, ये आइडियल कंडीशन थी कि 220 वोल्ट उसको तू दे दे तो उसका पावर 100 हो जाएगा, लेकिन सप्लाई 220 से कम हो गई, तो अब इसका पावर कितना होगा। तो सुन बेटा, हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस ये डाटा से निकालते हैं बेटा। किससे, डिजाइन वाले डाटा से निकालते हैं। तो देख पावर क्या होता था, पावर होता था V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे डिजाइन पावर और यहाँ पे डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस हो जाएगा V डिजाइन स्क्वायर अपॉन P डिजाइन,
ठीक है, तो ये देखिए कितना है, 220 का स्क्वायर है, यानी 220 को 2 बार मल्टीप्लाई कर। डिजाइन पावर कितना है, 100 है, तो भाई इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 484 ओहम। ये नहीं चेंज होगा बेटा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड थोड़ा करती। तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर तो उससे करंट चेंज होगा, लेकिन उनकी रेशो उतनी के उतनी बनी रहेंगी, इन्हें रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब बेटा देख, ये बल्ब किससे कनेक्टेड है, तो बेटा बल्ब बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 105, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएंगी, 105। तो बेटा कंज्यूम्ड पावर निकाल रहा देखा मैं, कंज्यूम्ड पावर, तो पावर हो जाएगा v स्क्वायर, तो इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा, 105, इसका स्क्वायर अपॉन में r, r कितना है 484, तो ये हो जाएगा बेटा 105 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 484, तो इसको डिवाइड करके बेटा कुछ आंसर आता हमारा 23 वॉट। तो देख बेटा ये कंज्यूम्ड पावर है, बात समझ में आ रही बेटा। तो देखो दो तरीके के पावर दिखाई देंगे, एक डिजाइन पावर जो तेरे को कहाँ से मिलेगा, रेटिंग से, और एक कंज्यूम्ड पावर जो तेरे को कहाँ से मिलेगा, सर्किट से मिलेगा सॉल्व करने के बाद। वी डिजाइन ये देखो कहाँ से मिलेंगी, रेटिंग से, और वी सप्लाई ये देखो कहाँ से मिलेंगी बेटा, सर्किट से मिलेंगी। क्या बात समझ में आती है बेटा, नोट कर उसको। ठीक है बेटा, चल ये बात को हम लोग और समझते हैं। देख बेटा यहाँ पे दो बल्ब है हमारे पास, एक है बल्ब B1 और एक है बल्ब B2। ठीक है, इसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, ये 200 वॉट 220 वोल्ट। तो देख बेटा ये क्या है, डिजाइंड है, डिजाइंड पावर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे PD1, यानी डिजाइंड पावर ऑफ बल्ब 1। उसी तरीके से PD2 डिजाइंड पावर ऑफ बल्ब 2। ये क्या है बेटा, यानी 220 वोल्ट अगर मिला तो इसका पावर 100 है, इसको 220 मिला तो इसका पावर 200 है, तो ये डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 और ये डिजाइन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है बेटा, अब ये दोनों बल्ब बेटा मैंने लिया, इनको सीरीज में जोड़ा, दोनों बल्ब लिया बेटा मैंने B1 और B2, ये दोनों बल्ब को मैंने सीरीज में 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया बेटा। अब तुमको पहला क्वेश्चन तो ये बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, सॉरी पहला क्वेश्चन ये है। आराम से करो बेटा, मैं इनका रेजिस्टेंस निकालता, इसका रेजिस्टेंस R1। बेटा मैंने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ से निकालेंगे, डिजाइंड वाले डाटा से। ठीक है, तो बेटा पावर हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा V डिजाइन स्क्वायर अपॉन पावर। ठीक है, तो देख बेटा इसका डिजाइन वोल्टेज कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में इसका पावर कितना है 100, तो R1 है 484 ओहम। ठीक है बेटा, उसी तरीके से याले बल्ब का रेजिस्टेंस R2, इसका डिजाइन वोल्टेज कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में इसका डिजाइन पावर कितना है 200। ठीक है, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, तो ये हो जाएगा बेटा 484 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 242 ओहम। ठीक है बेटा, अब
यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों बल्ब का इमेज सीरीज में है, तो दोनों में क्या सेम रहेगा बेटा? करंट सेम रहेगा, दोनों में करंट सेम रहेगा। अब यहाँ से ये जो हमको लाइट निकलेंगी, ये जो यहाँ से एनर्जी कंज्यूम करेगा सोर्स से, बेटा इस सोर्स से बल्ब कुछ ना कुछ एनर्जी लेंगे, वो एनर्जी कहलाएगा कंज्यूम्ड पावर। क्या कहलाएगा? कंज्यूम्ड पावर। तो ये बेटा कंज्यूम्ड पावर ऑफ बल्ब 1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I स्क्वायर R1। ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा I स्क्वायर R2। अब इन दोनों की रेशियो ले लो, इन दोनों की रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर R2। ठीक है, तो I कैंसल, R1 अपॉन R2। अब बेटा R1 और R2 में बड़ा कौन है? R1 बड़ा है। R1 क्या है बेटा? बड़ा है ना। तो यहाँ पे R1 बड़ा है, तो PC1 क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यानी बेटा बल्ब 1 क्या करेगा? ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसका मतलब बल्ब B1 विल ग्लो ब्राइटर। क्या आता समझ में आया बेटा? अब बेटा थोड़ा ध्यान दे, देख जो B1 क्या है? ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, और B1 का पावर क्या है? कम है। B1 का पावर B2 के पावर से क्या है? कम है। यानी यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है बेटा, क्या इन सीरीज लो वैटेज बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सीरीज कनेक्शन के अंदर कम पावर वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और ज्यादा पावर वाला कम ग्लो करेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है टोटल पावर कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, बच्चों न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो गया है। टोटल पावर कंज्यूम्ड, हमको बेटा टोटल पावर कंज्यूम्ड निकालना है। तो देख बेटा बल्ब B1 को मैं सर्किट में रिप्रेजेंट करूंगा उसके रेजिस्टेंस R1 से, बल्ब B2 को उसके रेजिस्टेंस R2 से। ठीक है, और ये 220 वोल्ट है, इसको मैं V लिख दे रहा है यहाँ पे। क्या लिख दे रहा? V। कौन सा V? सप्लाई का। कौन सा V बेटा? सप्लाई का। ठीक है, डिजाइन वाला V नहीं, V सप्लाई। ठीक है बेटा, ये कितना करंट निकाल रहे? I। अब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, और ये भी बेटा V वोल्ट की सप्लाई से I करंट निकालेगा, V वोल्ट की सप्लाई से I करंट निकालेगा। ठीक है, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड देखा अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना। अब देखो बेटा V स्क्वायर R1 प्लस R2, देखो बेटा मैं R1 को लिख सकता ये, ठीक है, और R2 को लिख सकता ये। R2 को मैं लिख सकता डिजाइंड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में पावर। ठीक है, तो देख बेटा इसको मैंने लिखा R1 को जो बल्ब 1 है उसका डिजाइन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में उसका पावर, और R2 को लिखा जो दूसरे बल्ब का डिजाइन वोल्टेज है उसका स्क्वायर अपॉन में उसका पावर। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा पावर कंज्यूम्ड। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हमारा V सप्लाई कितना है? 220। V सप्लाई कितना है? 220।
जो पहला बल्ब है उसका डिजाइन वोल्टेज भी कितना है 220, और जो दूसरा बल्ब है उसका भी डिजाइन वोल्टेज कितना है 220 है। ठीक है, तो मैं इन सबको क्या कर देता, कैंसिल कर देता, इन सबको क्या कर देता, कैंसिल। तो ये हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड इक्वल 1/1 P1 प्लस 1/P2। अब बेटा मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेता, तो ये हो जाएगा 1 पावर कंज्यूम्ड इक्वल, देखना इसके अपॉन में 1 था, इसका रेसिप्रोकल 1 ऊपर चल जाएगा, P कंज्यूम नीचे। वैसे ही बेटा इस साइड का रेसिप्रोकल ले, तो क्या हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। ये ऊपर चल जाएगा और 1 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आई बेटा, क्या जो सीरीज है, सीरीज के अंदर जो कंज्यूम्ड पावर है, इन सीरीज कंज्यूम्ड, कौन सा, इन सीरीज टोटल कंज्यूम्ड पावर क्या होता बेटा, सम होता, इस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ बल्ब। ठीक है बेटा। अब बेटा होता क्या, बच्चे ना यार थोड़ी सी गलतफहमी बना लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग रेजिस्टेंस सिर्फ डिजाइन पावर से निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, रेजिस्टेंस तो हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता, तो उसको तुम डिजाइन वोल्टेज से निकालो या सप्लाई वोल्टेज से निकालो, आंसर क्या आता, सेम आता। ठीक है बेटा। अब फिर से देखो, वही डाटा है, बल्ब B1, इसकी रेटिंग है 100 वॉट एट 220 वोल्ट। बल्ब B2, इसकी रेटिंग है 200 वॉट एट 220 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस हमने R1 लिए थे जो कि आया था 484 ओहम। इसका रेजिस्टेंस हमने R2 लिए थे जो कि आया था 242 ओहम। अब बेटा ये दोनों बल्ब को हमने पैरेलल में जोड़े। ठीक है, बल्ब B1, बल्ब B2, इनको हमने पैरेलल में जोड़े 220 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है बेटा, 220 वोल्ट की सप्लाई से हमने इनको पैरेलल में जोड़े। तो फिर से हमको बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो देख बेटा मैं फिर से बोल रहा, ये कौन सा पावर है, डिजाइंड पावर है, बल्ब 1 का डिजाइंड पावर, ये बल्ब 2 का डिजाइंड पावर, ये बल्ब 1 की डिजाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बल्ब 2 की डिजाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा। अब P1 PC1 ये क्या है बेटा, कंज्यूम्ड पावर, बल्ब 1 का कंज्यूम्ड पावर, जो 220 वोल्ट से जो पावर कंज्यूम कर रहा है इसको हमने बोले PC1, और ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है इसको हमने बोले PC2। अब बेटा देख दोनों के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इसका पावर हो जाएगा V स्क्वायर। ठीक है, V कितना है 220 है, V स्क्वायर अपॉन R1। दूसरे का पावर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R2। अब दोनों की रेशियो ले लो, दोनों की रेशियो ले लो। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R1, V स्क्वायर अपॉन R2। V स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। अब R2 और R1 में कौन बड़ा है, तो बेटा R2 और R1 में R1 बड़ा है, R1 बड़ा है तो बेटा PC2 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसका मतलब जो बल्ब 2 है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब B2 will glow
ब्राइटर। अब देख बेटा, बल्ब B2 ज्यादा ग्लो करेगा और बल्ब B2 का पावर भी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन bulb of higher wattage will glow brighter। बेटा बात समझ में आई? सीरीज के अंदर क्या था, कम पावर वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करता था, इसमें ज्यादा पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद रख लो, एग्जाम में इतना करने की कोई नहीं, डायरेक्ट टिक लगा दो। अब बेटा हमको निकालना है टोटल पावर कंज्यूम्ड। जैसा ऊपर निकालते बेटा टोटल पावर कंज्यूम्ड, वैसे ही निकालते हैं। तो देख बेटा, बल्ब B1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके रेजिस्टेंस R1 से, B2 को रिप्रेजेंट करेंगे उसके रेजिस्टेंस R2 से। ये कनेक्टेड है V वोल्ट की सप्लाई से, और V कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, ये कितना करंट निकालते हैं, I। ठीक है बेटा, तो R1 और R2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये इनका इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है बेटा, तो अब पावर कंज्यूम कितना आएगा, तो देखो बेटा इक्विवेलेंट किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तो जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगी, V स्क्वायर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है कि नहीं बेटा? अब देख बेटा, पावर कंज्यूम्ड, अब देखो बेटा अपॉन का अपॉन कहाँ चल जाता है बेटा, ऊपर चल जाता है। तो ये R1 प्लस R2 कहाँ चल जाएगा बेटा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग ये बात जानते हैं कि R1 है VD1 स्क्वायर अपॉन P1, R2 है VD स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, तो ये हो जाएगा VD1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस VD स्क्वायर अपॉन P2 V स्क्वायर अपॉन VD1 स्क्वायर P1 मल्टीप्लाई बाय VD2 स्क्वायर अपॉन P2। अब बेटा हमको यही पता है कि VD1 VD2 और V तीनों सेम है। देख, ये भी 220 है और ये दोनों भी 220 है, ये सब क्या है, सेम है। तो देखो बेटा मैं क्या करता है, VD1 VD2 और V इन तीनों को सिंपली क्या कर देता बेटा, हमारे कैलकुलेशन के लिए x से रिप्लेस कर देता, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो मैंने इनको x से रिप्लेस कर दिया बेटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो x से रिप्लेस कर दिया, ये x स्क्वायर कैंसल। अब बेटा इनमें से x स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। x स्क्वायर को जब तुम कॉमन निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। ठीक है बेटा, और नीचे क्या बचा बेटा, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर अपॉन P1 P2। बेटा x स्क्वायर कैंसल। अब देखो बेटा इनका एलसीएम लो, P1 और P2 का एलसीएम आएगा P1 P2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे P2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, 1 अपॉन P1 P2। तो देखो बेटा ये P1 P2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बेटा कंज्यूम्ड पावर आया हमारा P1 प्लस P2, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कंज्यूम्ड पावर है वो इंडिविजुअल बल्ब के जो डिजाइन पावर है उनके सम के बराबर है। ठीक है, उनके सम के बराबर है। ठीक है बेटा, ये डिजाइन पावर है P1 P2, कंज्यूम्ड पावर नहीं है बेटा, याद रखना। ठीक है बेटा,
तो सीरीज के अंदर क्या था बेटा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज के अंदर जो कम पावर का बल्ब था वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करता, और सीरीज के अंदर जो टोटल पावर कंज्यूम का रेसिप्रोकल है वो एक एक बल्ब के डिजाइंड पावर के रेसिप्रोकल का सम है। और यहाँ पे बेटा पैरेलल के अंदर हायर वोल्टेज का जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, और जो कंज्यूम्ड पावर है वो क्या है बेटा, इंडिविजुअल बल्ब के डिजाइंड पावर के सम के बराबर है। ठीक है बेटा, इनको इतना एग्जाम में तुमको सॉल्व नहीं करना है बेटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब भी सॉल्व हो जाएंगे। अब बेटा हम लोग अगली वीडियो से इसके और क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम और 2 वीडियो बनेंगे हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे।